मैं भी कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। ये सन 60 के अवाखिर की बात है। तो उनसे दोस्ती हुई और जब वो फारिग तहसील होकर वो जापान वापस आए और मैं सन 68 में तालीम मुकम्मल करके वापस सऊदी अरब चला गया, तो उन्होंने कहा कि कभी जापान का चक्कर लगाएं। तो फिर उसके बाद 1972 में मेरा पहली बार टोक्यो आना हुआ था। उसके बाद वक्त गुजरता रहा और मैं आपको जैसा कि हमारे गफ्फार साहब अल्ताफ साहब फरमा रहे थे कि पेशे के एतबार से मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, तो फ्लाइट इंजीनियर के हैसियत से दुनिया भर में आना पड़ा। तो फिर उनका ख़त आया कि भैया आप टोक्यो आ जाए, तो मतलब 1972 में आया। फिर उसके बाद ना 1984 में 1984 में मेरे दूसरे दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर रईस संधी साहब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे यहाँ के, तो फिर उन्होंने दावत दी कि मेरे सामने भी आप चक्कर लगाए। तो दूसरा फेरा मेरा यहाँ पर 1984 और अब 2015 में नासिर नाकागावा साहब ये ना तहरीक पर मेरे यहाँ हाजिरी हुई। ख़वातीन हज़रात, मैं ये जब देखता हूँ कि हम दुनिया के उस छोर पर यानी इंतहाई मगरिब में आबाद हैं कनाडा में, और आप लोग सूरज की सरजमीन दुनिया के इंतहाई मशरक़ में आबाद हैं, तो ये जो बहुत मशरक़ैन है और मगरिबैन है, इतना तवील फासला हम देखते हैं। तो हम भी वहाँ पर 7 समंदर पार वहाँ आबाद हैं और आप भी यहाँ पर 7 समंदर पार आबाद हैं। मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ में जो यकताई देखता हूँ, हम-आहंगी देखता हूँ, वो ये है कि हम सब लोग अपनी तहज़ीब, सक़ाफ़त, ज़ुबान और अपनी रवायात और अपनी वैल्यू अक़दार की पासबानी कर रहे हैं, पासदारी कर रहे हैं, और उनकी तरवीज व बक़ा के लिए जिस मेहनत लगन के साथ, जिस सरगर्मी के साथ और जिस खुलूस नीयत के साथ काम कर रहे हैं, वो यकीनन हम उसके लिए एक दूसरे को मुबारकबाद देना चाहिए। और ये कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस बात का एहसास है कि जो कौमें अपनी ज़बान को भूल जाती हैं, जो कौमें अपनी तहज़ीब को फरामोश कर देती हैं, जो कौमें अपनी सक़ाफ़त को पस-ए-पुश डाल देती हैं और जो कौमें अपनी तहज़ीब से बगावत कर लेती हैं, उनका नाम और निशान मिट जाता है। हमें अपनी कौमियत को, अपनी पहचान को बरकरार रखना है। और ये भी कहा जाता है कि अगर किसी कौम को ख़त्म करना हो तो उसकी ज़बान को ख़त्म कर दीजिए। तो ज़रूरी है कि हम सब लोगों ने इस बात को महसूस किया कि हमें अपनी ज़बान को, तहज़ीब को, सक़ाफ़त को कायम रखना है और उसकी तरबीत व बक़ा के लिए काम करना है। जैसा कि यहाँ आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में उर्दू चेयर है, उर्दू पढ़ाई जाती है, और उन्होंने मुझे बुलाया था, मुझे ये इत्तफ़ाक़ी मौका मिला वहाँ जाने का और बच्चों से मिलने का। तो मैंने देखा कि ना हर साल टोक्यो यूनिवर्सिटी में 60 बच्चे उर्दू की तालीम हासिल करते हैं और उनमें से 15 बच्चे BA की सनद हासिल करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इसी टोक्यो यूनिवर्सिटी में 27 गैर मुल्की ज़बानें पढ़ाई जाती हैं। इसी तरह हमारे यहाँ कनाडा में हम लोग ना उर्दू की तरक्की और बक़ा के लिए और उसकी तरबीज के लिए काम कर रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है और मुझे दुख है वो कि हमारे यहाँ भी सन 60 की दहाई से ये सिलसिला शुरू हुआ है। एक ज़माने में हमारे यहाँ प्रोफेसर अजीज़ अहमद हुआ करते थे, प्रोफेसर हिफ्ज़ुल कबीर कुरैशी हुआ करते थे। उन्हीं लोगों ने वहाँ पर अंजुमन उर्दू सोसाइटी ऑफ कनाडा की बुनियाद डाली, लेकिन अब तक उर्दू चेयर का क़याम वहाँ अमल में नहीं ला सके हम लोग। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें हम लोगों की कोताही तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यह क्या मामला फ़हमी का दखल है कि हम लोग इस बात को महसूस नहीं करते। लेकिन उसका हल हमने इसका निकाला है, जो कि आपके यहाँ मैं नहीं देखता हूँ, कि हम लोगों ने प्राइवेट तौर पर वहाँ पर उर्दू की क्लासेस शुरू की। हमारे बच्चे
जो वहाँ पैदा होते हैं, और वो उनको घर में तो हम उर्दू सिखाते हैं, उर्दू बोलते हैं और लिखना पढ़ना सिखाते हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर ज़रूरी है कि वो दूसरे बच्चों के साथ मिलकर उर्दू की तालीम हासिल करें। तो उसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर जगहें किराए पे ली हुई हैं, और वीकेंड पर 2 दिन तक ना बच्चे वहाँ पर आते हैं, उनके वालिदैन छोड़ कर जाते हैं, तो वहाँ उनको लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि गो के यहाँ पर उर्दू की चेयर कायम है, और यहाँ के मकामी जो नेटिव जो लोग बच्चे हैं, जो जापानी हैं, वो वहाँ पर 60 तादाद, बहुत बड़ी तादाद होती है, हर साल 60 बच्चे आके उर्दू की तालीम हासिल करते हैं। लेकिन हमारे अपने बच्चे इस चीज़ से महरूम हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं किया। उस पर ज़्यादा मसले की बात है, उसमें मसाला भी कह सकता हूँ मैं, और तशवीश भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर अक्सरियत उन लोगों की है, उन पाकिस्तानियों की है या उन उर्दू बोलने वालों की है कि जिन